वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीपी सर और नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं। मैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, और इसके पीवाईक्यूज़ ही नहीं, लेवल 2 लेवल 3 के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूं। देखते हैं उसको एक एक करके। और स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर, आप देख सकते हैं स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर है। एक मिनट, तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। सबसे पहले ये देखो, फ्लक्स बराबर बी डॉट ए होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है, ये फैराडेज लॉ है, सो डी ई इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फिर जो करंट होता है E बाई आर। अब एक चीज़ सोचो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया इसका कांस्टेंट है, और ये अगर इधर जा रहा है तो हर टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? फ्लक्स की वैल्यू होगी B इंटू ए स्क्वायर, जो कि नॉट चेंजिंग, या सीधे लिखो ना कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट है तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस डी फाइव बाई डी टी, डैट इज़ द ज़ीरो। सो I इक्वल टू ई बाई आर, यानी ज़ीरो बाई आर, मतलब करंट कितना हो जाएगा आपका? ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 4। कंसिडर द कंडक्टिंग स्क्वायर लूप सोन इन द फिगर इफ़ द स्विच इज क्लोज। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, ध्यान से देखना इधर, इसमें करंट किधर चलेगा? ये I और ये I, ये करंट इधर चलेगा, और ये जो करंट नीचे जा रहा है, ये नीचे जाते हुए करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का मतलब इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज बाहर मैग्नेटिक, यानी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज करंट जाएगा इसमें, और क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो क्लॉकवाइज करंट पल्स नहीं जाएगा, वो रेगुलर जाएगा, और क्लॉकवाइज करंट पल्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज करंट पल्स। अब देखो कैसे, आफ्टर सम टाइम ओपन, जैसे ही हमने इसको ओपन करिया, पहले तो क्लोज किया तो अचानक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए क्या होगा? आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। पहले क्या फ्लो करेगा इसमें? क्लॉकवाइज करंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ घटाएगा। और फिर जब हम स्विच ओपन कर देंगे तो अचानक से बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो ख़त्म हो गई, तो ये करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने लगेगा, यानी इसको क्या होना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। तो पहला क्लॉकवाइज पल्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज पल्स। ये सिर्फ क्लॉकवाइज नहीं होगा, अच्छा, एंड एंटी क्लॉकवाइज ये भी सिर्फ नहीं होगा, दोनों होगा। एंड पहले एंटी क्लॉक नहीं, पहला क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द स्क्वायर लूप इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड इन द सर्किट। अब प्रीवियस में अगर देखें तो उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या था? पहले क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज, क्योंकि जब वो अंदर आ जाएगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अंदर के तरफ बढ़ेगा। तो पहले क्या होगा? घटाने के लिए हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ कम हो। तो उसका जस्ट उल्टा कर देना है हमें। A small circular loop of wire is placed inside a long solenoid carrying a current. The plane of loop contains the axis of solenoid. If the current in solenoid is varied, the current induced. अच्छा, पहले तो स्मॉल सर्कुलर लूप लो। वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर ले लिए, प्लेस्ड इनसाइड द लॉन्ग, ठीक है। द प्लेन ऑफ लूप कंटेन्स एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, ये ऐसे रखा गया है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के लॉन्ग। इफ द करंट इन सोलेनॉइड इज वेरिड,
द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज। अब इसमें देखो क्या है, फ्लक्स अंदर की बात करें अगर हम लोग, तो व्हेन लूप इज प्लेस्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है, तो इफ द करंट इन सोलेनॉइड इज वेरिड, अगर करंट हमने वेरी कराया सोलेनॉइड के अंदर, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, कितना, म्यू नॉट एन आई होगा। इफ द करंट इन सोलेनॉइड, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज। अब ये देखो, लूप में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन आई। अच्छा, इसके चलते जो फ्लक्स बनेगा वो कितना, बी डॉट ए, और चूंकि यहाँ पे थीटा कितना होगा, चूंकि इसकी एक्सिस इसके लॉन्ग है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सो थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 0, सो फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, और जैसे ही फ्लक्स 0 होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0, करंट भी 0। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। A flux of 1 meter Weber passes through a strip having an area लिख लो पहले यहाँ पे 0.02 मीटर स्क्वायर। द प्लेन ऑफ स्ट्रिप इज एट एंगल, अच्छा थीटा कितना है, 60 डिग्री, और द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म बी, द वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है बी ए कॉस 60 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी है, 1 मिली है शायद, ओके। सो 1 इंटू 10 पावर -3 वेबर, बी कितना है, बी तो निकालना है, इंटू 0.02 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 0.01। सो 1 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 0.01 इक्वल टू बी, तो ये आ जाएगा 0.1, यानी बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिनट। द प्लेन ऑफ स्ट्रिप इज एट एंगल 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ स्ट्रिप, उसका जो प्लेन है ओ स्ट्रिप एट एन एंगल 60 डिग्री। सो 1 मिनट फ्लक्स, रुक जाओ इसको पहले देख लें, सवाल को अच्छे से देखते हैं। फ्लक्स आपका कितना है, 1 मिली, यानी 1 इंटू 10 पावर -3 वेबर, मिली वेबर यहाँ दिया गया है। पासेस थ्रू ए स्ट्रिप हैविंग एन एरिया, एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। द प्लेन ऑफ स्ट्रिप इज एट एंगल 60 डिग्री, इसका जो प्लेन है ओ, मतलब ये जो प्लेन में है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है इससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका एरिया वेक्टर 30 डिग्री बनाएगा। हाँ, तो थीटा जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। तो वैल्यूज क्या होगा, बी ए कॉस 30 डिग्री। सो फाई की वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 पावर -3। बी कितना है, बी तो निकालना ही है, ए कितना है आपका 0.02 इंटू √3/2। सो 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 2/√3 इज इक्वल टू बी, यानी 10 पावर -1/√3 टेस्ला इक्वल टू बी। अब √3 है तो ये आ जाएगा आपका 1/1.732 इंटू 10 बी
तो 17 6 जा यानी 0.05, 17 5 जा, और इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है ये माइनस, तो सो नॉन ऑफ द एबव इज करेक्ट वन। द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज 500। 500 क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ टर्न्स यानी एन की जो वैल्यू है कैपिटल एन वो दिया गया है 500। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, एरिया दे दिया गया है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन पासिंग करंट इज 2 एम्पियर, अच्छा ये दिया गया है 2 एम्पियर और बी दिया गया 5 × 10⁻³ टेस्ला। द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? एन बी ए कॉस 0 डिग्री, चूँकि कॉस यहाँ कितना होगा 0 डिग्री होगा। सो फाई इक्वल टू 500 इंटू बी, बी कितना है 5 × 10⁻³ इंटू कॉस 0 तो 1 है। द पासिंग थ्रू द करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड विद इन वेबर्स विल बी द नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड 500, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सोलेनॉइड, हाँ ठीक है ये 0 ही होगा क्योंकि सोलेनॉइड से जो भी एरिया होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा या 180 के अपोजिट पे होगा, तो cos 0 सही है बिल्कुल। सो 505 और एरिया 2 × 10⁻³ तो फाई की वैल्यू और ये देखते हैं, ये 2 0 से एक ख़त्म, सो 50 × 10⁻⁻1 × 10⁻³ so 5 × 10⁻³ इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है बिल्कुल। अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर दिया गया, कंडक्टिंग लूप की वैल्यूज़ कितना दिया गया है? R0 + T, आर वेरीज कह रहा है, तो पूछ क्या रहा है हमसे? EMF इंड्यूस, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं BA। अब या तो cos 0 लो या cos 180 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम दोनों ले सकते हो, cos 0 ले लो या cos 180 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B कितना है? B है, ये हो जाएगा पाई, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ R0² T² + 2R0T × 1 ले लेते हैं। अब E बराबर क्या हो गया? dφ/dt। ये जब dφ/dt हम रखेंगे सो E इक्वल टू B को मल्टीप्लाई करा देंगे कांस्टेंट से, सो पाई R0² B प्लस पाई BT² प्लस 2R0T × B, ओ सॉरी d/dt, माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस होता है एक्चुअली, तो मैं मॉड ले लूँ, मॉड में बात करते हैं। अच्छा लेकिन एक चीज़, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ये देखो, ये फ्लक्स की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, फ्लक्स देखो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट ऐसा आएगा जो कि अंदर बढ़ती हुई फील्ड का अपोज करे, यानी करंट की डायरेक्शन होगी जो इधर होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो 0 प्लस ये हो जाएगा 2 पाई, एक मिनट, हाँ 2 पाई B × T प्लस 2 पाई भी रहेगा ना, यहाँ पे पाई भी रहेगा, 2 पाई B × R0। सो ये तो E हो गया, I की वैल्यू जो भी होगी 2 पाई R0, 2 पाई
बी कॉमन कर लें, 2 पाई बी कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा आर नॉट प्लस टी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। सो 2 पाई बी आर नॉट प्लस टी एंटी क्लॉक, 2 पाई बी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सर्किट 10 ओम रेसिस्टेंस इज, तो फाई दिया गया तो सबसे पहले ई निकाल लो, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ई इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 12t माइनस 5, ई की वैल्यू माइनस ही लगेगा, माइनस लगा देते हैं हम लोग, माइनस 12 इंटू 25/100 माइनस 5, सो ई इक्वल टू 4 3 2, आई इक्वल टू ई बाई आर यानी 2/10, डेट इज द 0.2 एम्पियर, 0.2। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। When a magnet is being moved towards a coil, the induced EMF does not depend। अच्छा, कॉयल के मैग्नेट को जब हम एक कॉयल के तरफ ले जाएंगे, मान लो ये एन पोल है, एस पोल, जो भी पोल है, हम इसको ले आए इधर, सो डज नॉट डिपेंड, नंबर पे डिपेंड करता है। द मोशन, मोशन पे भी डिपेंड करेगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, इस पे भी डिपेंड है, आई ए करंट इनटू एरिया। द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल पे इंड्यूस ईएमएफ थोड़ी डिपेंड करेगा, करंट डिपेंड करता है इंड्यूस ईएमएफ पे। तो हमसे तो पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ, सो डज नॉट डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, करंट डिपेंड करेगा बिल्कुल। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो ऐसे घूम रहा है, रेडियस इसका कैपिटल आर है। अच्छा, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लिया हमने, एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट इज केप्ट कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड स्मॉल आर लेस देन आर। The EMF induced in a smaller loop due to the motion of electron। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है तो फील्ड फ्लक्स की वैल्यू कितनी, B डॉट ए। अच्छा, B कितना, म्यू नॉट आई, चूंकि इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट डेवलप होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सर्कल में तो ही होता है 2r, इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आई कितना होता है, आई होता है चार्ज बाई टाइम, और टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, चूँकि घूमने से ही होगा। सो फाई इक्वल टू म्यू नॉट, आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन 2 पाई ओमेगा ऊपर, सो ये होगा ई ओमेगा अपॉन 2r इंटू 2 पाई। ठीक है, एक मिनट, आई की वैल्यू 2, हाँ सही है, ई ओमेगा 2 पाई इनटू, ये तो होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट दो, म्यू नॉट ई ओमेगा आर स्क्वायर 4r, और हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ई इक्वल टू, मॉड ही ले लें, मॉड की ही ज़रूरत है, आंसर में कहीं मॉड ही दिया है। सो म्यू नॉट अपॉन 4r कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इंटू ई, बट ओमेगा तो वेरिएबल है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फ़ा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका बहुत प्यारा सा आंसर है, ई इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4r आर स्क्वायर ई इंटू अल्फ़ा, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। और अगर कोई पूछे करंट कितना, सो आई बाई आर, सॉरी ई बाई आर, तो कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट ई आर स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका।
हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच ए कंडक्टिंग, ये देखो हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड है, अ कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द एक्सिस ऑफ रिंग बीइंग अलोंग द एक्सिस, मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, एज स्विच इज क्लोज द रिंग व्हील। मान लो हमने स्विच कनेक्ट किया पहले, तो ये करंट क्या करेगा, सोलेनॉइड है यानी इंडक्टर है, तो पहले ये करंट लेगा नहीं, अपोज करेगा। तो जब ये करंट इधर अंदर जाएगा तो इसका अपोज किधर करेगा, ये इधर इस साइड में, यानी इस साइड में जब ये अपोज कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भाग रही होगी इस तरफ। तो अब देखो, और मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, नहीं, एक मिनट, मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट डेवलप होगा वो ऐसे होगा, ऐसे इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट आप देखिए, इसमें करंट ऐसे डेवलप होगा, यानी इस तरह से करंट डेवलप होगा। तो अगर इस तरह से करंट डेवलप होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इधर घटने लगेगी। तो बाहर की तरफ घटने लगी तो ये अंदर की तरफ बढ़ाना चाहेगा, तो अंदर की तरफ बढ़ाने के लिए ये इससे क्या हो जाएगा, दूर जाना चाहेगा। सो मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, नहीं, गलत है। रिमेन्स स्टेशनरी, गलत है। मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, और विच टर्मिनल, नहीं, ये है मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, चूँकि ये सोलेनॉइड से दूर जाएगा जब ये हम स्विच को ऑन करेंगे, जितना देर तक ये अपोज करेगा, चूँकि इसमें एक बैटरी ऐसे बन चुकी होगी, ये इस तरह से बैटरी, यानी करंट इसमें इधर डेवलप हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर जब भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर भाग रहा है, यानी इस ऐसा लगेगा जैसे इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल के जा रही हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके लिए ये मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप, ये दो आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स हैं, कैरी अ करंट आई इज सर्कुलेटिंग द सेम डायरेक्शन इफ लूप अप्रोच ईच अदर, अगर दोनों लूप एक दूसरे को अप्रोच करें तो क्या होगा, करंट इन ईच लूप इज डिक्रीज। एक मिनट, मान लो हमने इसमें करंट इधर फ्लो करा दिया इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच तभी कर सकते हैं जब इनके बीच करंट क्या हो जाए, धीरे 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 डिक्रीज करे। जब करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेंगी ये। तो अगर इसमें सेम, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कैसा होगा इस साइड में, और यहाँ पे करंट इस साइड में, ये दोनों करंट क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन की करंट हमेशा क्या होंगे, लूप को अलग अलग ले जाएंगे। यानी अपोजिट डायरेक्शन करंट अगर लूप में चले तो दे विल रिपेल टू ईच अदर। तो अगर इसको अट्रैक्ट करवाना है, क्लोज लाना है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो करंट इन द लूप विल डिक्रीज। A field of 5 into 10 power 4 pi by pi, तो टर्न्स एक्ट एट द राइट एंगल टू 50 टर्न्स, एरिया, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 50, और एरिया कितना है 10 power -2। द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 0.1 सेकेंड, अच्छा डेल्टा टी मान लो। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अच्छा बात है। तो सबसे पहले B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई,
राइट एंगल टर्न्स द कॉइल, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। सो बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, एच, और बी बाई म्यू, और ये कितना है, एन इंटू आई। सो एच की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, बी बाई म्यू नॉट इक्वल टू एच है, और एच की वैल्यू एन आई होता है। तो अब इसको देखते हैं, अगर हम लोग इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5। सो बी की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर 4 अपॉन पाई इंटू म्यू नॉट। इसको म्यू नॉट ले लें क्योंकि म्यू नॉट यहाँ आएगा, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। ये आपका बी का वैल्यू आ गया। ये क्या है आपका एच, और ये है आपका म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ठीक है, पाई से पाई काट दें। सो बी की वैल्यू 10 पावर -3 हो गई। अच्छा, तो अब फ्लक्स निकाल लेते हैं। बी है 5 इंटू 10 पावर -3 इंटू एरिया कितना है, 10 पावर -2, और नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई, तो एक टर्न के लिए इंटू 50। तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 250 इंटू 10 पावर -5, यानी 25 इंटू 10 पावर -4। अब क्या कह रहा है, 5 कहाँ चला गया, अच्छा 50, 4 भी है ना, इंटू 4 भी रहेगा यहाँ पे, तो इंटू हम 4 कर दें तो 10 पावर -2, तो E इक्वल टू क्या होगा, d5 डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी, या माइनस टाइम्स, ये जो फ्लक्स गायब कितने देर में हो रहा है, 0.1 सेकंड में रिमूव हो रहा है। सो 10 पावर -2 0.1 इक्वल टू 10 पावर -1, यानी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी 0.1 वोल्ट। वो 4 यहाँ पे छूट गया था, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका, यहाँ भी 4 रहेगा और यहाँ भी 4 रहेगा। सो 0.1 वोल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये A square wire loop of 10 centimeter side lies at right angle to a uniform magnetic field 20 टेस्ला, यानी B की वैल्यू कितनी है, 20 टेस्ला। वोल्ट की वैल्यू या EMF ले ले, EMF कितना है, 10 वोल्ट है, इन अ सीरीज। सो अगर देखें E इक्वल टू -d5/dt, E दिया गया है 10, ये है B, डेल्टा 5/10 इक्वल टू स्ट्रेटली 0, यानी फाइनल फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। तो इनिशियल फ्लक्स से ये हमें मतलब रखना है स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। बस यहाँ से डेल्टा टी आपका निकल जाएगा। और फाइनल वाला फ्लक्स 0 रखना है हमें, क्योंकि वो कह रहा है कि स्ट्रेटली 0, यानी वो 0 पे पहुँच रहा है। टेन पावर -2 बाई डेल्टा टी। तो सॉल्व कर लो। डेल्टा टी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -3, सॉरी -2, कोई ऑप्शन में है 0.0 नहीं, 0.02 सेकंड होता तो सही होता, यानी कोई ऑप्शन नहीं है। सो 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 10 से डिवाइड कर दो, 20 इंटू 10 पावर -3, यानी 20 मिली सेकेंड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, एरिया 10 पावर स्क्वायर होना चाहिए, 10 पावर -2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स, और ये दिया गया आपका 10 पावर 3, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो E बराबर d∅dt माइनस टाइम्स होता है। E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E इक्वल टू एरिया दिया गया है आपका, B नहीं पता है। अच्छा, 10 पावर 3, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, सो एक मिनट, d∅dt, तो फ्लक्स बराबर B.A, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 10 पावर 3, B की वैल्यू 100, ये दिया गया आपका कितना, एरिया कितना दिया गया, B आपको पता नहीं है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 हैं, और सर्कुलर कॉइल एरिया कितना दिया गया है, 10 पावर -2, 10 पावर -2, और ये दिया गया आपका d∅dt ही दिया गया है, सॉरी ये d∅ वेबर मीटर स्क्वायर पर सेकंड ही है। तो the value of induced EMF will be and the number of turns is 100, so B नहीं है क्या, the rate of change of magnetic flux density, अच्छा, through a circular coil is 10 power -2 and number of turns is 100। एक मिनट, देखो इधर ये कह रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, B dt। तो इसमें क्या ज़रूरत है इतना करने की, ये दिया गया है द नंबर एंड फ्लक्स डेंसिटी 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो E इक्वल टू d∅dt माइनस टाइम्स, ठीक है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालना है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कितना हो जाएगा, -dBA अपॉन dt, जो कि ये दिया गया है आपका 10 पावर 3 इंटू 10 एरिया दिया गया 10 पावर माइनस dB/dt, यहाँ लिख लो कि 10 पावर 3 है, यही है 10 पावर 3 एरिया, और इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है 100, तो सीधे यहाँ से आ जा रहा है आपका कितना, 10 पावर 3 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 आ गया। A long straight wire parallel to the one is if the current in long straight wire is I0। चलिए इस सवाल को करने के लिए हम एक क्या करेंगे, y पे आके dy का स्ट्रिप कट कर लेते हैं ऐसे सवालों में। तो इंड्यूस ईएमएफ है, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स बराबर क्या होगा, B.A, B कितना है, μ0I बाई 2 पाई y इंटू ए कितना है, ये ए y पे dy ले लेंगे, b इंटू डी वाई। बस अब लिमिट कहाँ से कहाँ, एक मिनट इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें,
बी इंटू डी वाई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये आपका पूरा एरिया हो गया। अब हमें ई निकालना है, सो माइनस डी फाइव बाई डी टी। आई की वैल्यू कितनी है वो यहाँ रख दें, सो म्यू नॉट बाई 2 पाई और डी आई बाई डी टी भी तो है ना, डी आई बाई डी टी कितना होगा, आई नॉट, एक नहीं आई की वैल्यू रखनी है, सॉरी। सो आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ बी इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखते हैं, तो dt ये हो जाएगा आपका dy बाई वाई, क्या निकालना हमें, I इक्वल टू व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये आपका एरिया निकाल लिया। अच्छा जी, ठीक है। तो फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स निकल गया और dt से हम पहले इसको, तो पहले ये पूरा फ्लक्स निकाल लें, सॉरी। इसके लिए लिमिट क्या रखें, लिमिट रखेंगे d से a प्लस टी, d से a प्लस टी, ये d फाई ले लो। सो फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई b ln, लिमिट में क्या रखेंगे d प्लस a अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट d, ये हो गया। अब हम निकालेंगे e, सो डी फाई बाई डी टी ही रखेंगे, ये ऑलरेडी माइनस में आपका यहाँ रहेगा और यहाँ पे माइनस। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले वेरिएबल को ना डी प्लस ए सब कांस्टेंट है, ये सबको बाहर करो, आई वेरिएबल है, तो म्यू ये जो होगा आपका ई म्यू नॉट बी बाई 2 पाई और आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी टी, तो हो जाएगा आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन टाउ, नीचे आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका आई बाई टाउ एल एन डी प्लस ए अपॉन डी, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहा म्यू नॉट बी आई 2 पाई टाउ एल एन डी प्लस ए अपॉन डी। कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट, ये नहीं होगा चूँकि यहाँ 2 गायब है, यहाँ भी आपका 2 गायब है, म्यू नॉट बी आई 2 पाई टाउ एल एन, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन। अ क्लोज्ड प्लानर वायर लूप ऑफ एरिया ए एंड आर्बिट्री शेप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, what is the plane perpendicular to magnetic field, the resistance of wire R, the loop is now turned upside through an angle 180, तो क्या पूछ रहा है, द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस। अब एक बार फ्लक्स क्या है, एरिया ए इंटू बी, और जब वापस 180 पे रिवर्स कर दिए तो फिर कितना हुआ, माइनस ए इंटू बी, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, ए बी माइनस ऑफ माइनस ए बी अपॉन आर, सॉरी फ्लक्स नहीं ना, चार्ज, चार्ज, सो चार्ज बराबर 2ab अपॉन आर, सो 2ab अपॉन आर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। A square coil ABCD is placed in a XY plane with its center at origin. Center origin पे है. A long straight wire passing through origin carries a current negative z direction. ये अंदर में है. Current in this increases the induced EMF. अब देखो करंट अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है अंदर की तरफ, तो इसके चलते
जब करंट अंदर बहे तो मान लो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इधर इस साइड, इधर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड, इधर ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड, और इधर में आप नीचे में मैग्नेटिक फील्ड, यानी फ्लक्स जो जनरेट होगा हमेशा इससे 90 डिग्री एंगल पे होगा। सो बी डॉट ए कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री ऑलवेज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल हमेशा होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। सो उस केस में नो फ्लक्स इंड्यूस, फाई 0, सो इंड्यूस करंट ऑल्सो 0। In the figure shown, the magnet is pushed towards the fixed ring along the axis. Ring, if the ring and it passes through the ring, मतलब जब ये अंदर जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है, तो when magnet goes towards the ring, the face B becomes south pole। एक चीज़ देखो, जब ये अंदर जा रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, मतलब ये क्या करेगा, अपोज करेगा इस फील्ड का। अपोज करेगा मतलब बी आपका क्या होगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। तो ये गलत ऑप्शन है। व्हेन मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम द रिंग द फेस बी बिकम्स नॉर्थ, नहीं, अगर गोज अवे होगा तो फिर ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा, सो नॉर्थ ही होगा, वो साउथ होगा। व्हेन मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम द रिंग द फेस बिकम्स नॉर्थ, हाँ ये आपका सही है। जब ये दूर जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ घट रही है, घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अंदर की तरफ बढ़ाना शुरू करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ती हुई जाएगी, तो यहाँ से फील्ड निकलेंगी, तो ए आपका बिकम्स नॉर्थ पोल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट है ये। इन द अरेंजमेंट शोन इन द गिवन फिगर, करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, इंड्यूस करंट। अब ये देखो, इससे फील्ड कहाँ होगी, बाहर, फील्ड बाहर होगी, तो ये घटाने की यानी क्लॉकवाइज। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कॉइल, द इंड्यूस करंट इन द कॉइल एज सीन बाई ऑब्जर्वर टू द साइड। और मान लो कोई कॉइल है और नॉर्थ पोल को हमने लाया यहाँ, तो जब नॉर्थ पोल आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, तो फील्ड इधर देगा इस साइड में। अब क्या कर रहा है, इन द कॉइल एज सीन बाई ऑब्जर्वर ऑन द साइड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के साइड से देगा तो कॉइल का करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। अ मेटल शीट इज प्लेस्ड in a variable magnetic field which is increasing from 0 to maximum. Induced current flows directions as shown in the figure. The direction of magnetic field. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मान लो ये अंदर क्या हो रही है, फील्ड करंट बढ़ रहा है, तो अंदर बढ़ता हुआ करंट यानी डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल टू द पेपर इनवर्ड। एक मिनट देख लो। A metal sheet plays variable magnetic field which is increasing from 0 to maximum. Induced current flows in the direction. डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू पेपर इनवर्ड्स ही होगा। फॉर द सिचुएशन शोन बिलो द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप, फ्लक्स हमें निकालना है, फिर वहीं यहाँ से वाई पे जाके, सॉरी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो यहाँ से वाई पे जाके डी वाई की स्ट्रिप काटनी है, तो लिमिट क्या रखना है, ये पूरा ए से बी माइनस ए तक, तो क्या होगा, फ्लक्स बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इंटू बी इंटू डी वाई, ठीक है। सो दिस इज द डी फाई, सो फाई बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई 2 पाई वाई बी इंटू डी वाई। अब लिमिट कैसे रखेंगे, सो लिमिट हम रखेंगे
और 2 पाई, y तो ऊपर चला जाएगा। और लिमिट कैसे लेना है, तो ये लिमिट कितना है, यहाँ से ये लिमिट कितना है a, और ये यहाँ से कितना है b माइनस a। सो हमें क्या लेना होगा, लिमिट a से b माइनस a। तो फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई b ln b माइनस a अपॉन a। ओ सॉरी, उल्टा, लिमिट कहाँ से, ओ ये इनिशियल लिमिट होगी, एक मिनट, ये वो लिमिट मैंने गलत ले लिया। b माइनस a ये इनिशियल लिमिट होगा, ये आपका फाइनल होगा से a। सो ln a अपॉन b माइनस a। कौन सा ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, 2a। ये भी आपका 2b कैसे होगा, 2b भी नहीं होगा लिमिट में। ये लिमिट आपका अगर a है तो ये b माइनस a है, सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, थर्ड। अ लॉन्ग कंडक्टर AB lies the axis of circular loop radius r if current in the conductor AB varies at the rate of I ampere per second, the induced EMF। अच्छा, लॉन्ग कंडक्टर ए बी लाइज along द एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस ऐसे है, बहुत बढ़िया। सर्कुलर लूप रेडियस इफ द करंट कंडक्टर ए बी, इस ए बी में अगर हमने करंट देखो कैसे दिया, तो इसकी फील्ड कहाँ आएगी, बाहर ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, अंदर। तो फ्लक्स अगर हम लिखें, सो बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा, और थीटा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स 0, सो इंड्यूस ईएमएफ करंट सब कुछ 0। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। कंडक्टिंग रॉड ए बी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, हमको पता है जब भी वेलोसिटी वी ऐसे चलेगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो पॉजिटिव एंड ऊपर रहेगा ये, और ये नीचे रहेगा। सो एंड ए बिकम्स पॉजिटिव एंड A becomes positively charged and B will negatively charged। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह रहा है उसको भी मैं जल्द से डिस्कस कर दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद ही। ओके बाय, टेक केयर। आपकी ये पूरी सीरीज़ लगभग चल रही है, जिसमें आज हम लोग EMI खत्म कर सकते हैं।